पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो दूसरी तरफ पेंशन रिव्यू विभाग की तरफ से बुलाई गई बैठक में जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके बाद घोर लापरवाही बरती गई, उसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआईडीए के चीफ के साथ साथ पेंशन सचिव को रिपोर्ट तलब किया और उनके साथ देर रात बड़ी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर के कई सवाल जवाब किए, जिसका जवाब न तो संतोषजनक तरीके से पीएफआईडीए के चीफ दे पाए और न ही पेंशन सचिव दे पाए। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर के जो सवाल किया, उसका जवाब न तो पीएफआईडीए के चीफ के पास था और न ही पेंशन सचिव के पास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर वित्तीय अनियमितताएं हो कैसे रही और ये किसकी लापरवाही है, इसका जवाब भी पीएफआईडीए के चीफ नहीं दे पाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के कॉपर्स विवाद से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिकायतों के समाधान को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर जो कॉपर्स है उसको लेकर के अभी तक पीएफआईडीए कर क्या रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि जब सरकारी कर्मचारियों का कॉपर्स विवाद अभी हल नहीं हो पा रहा है और उसके बाद उनकी शिकायतें भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसका समाधान पीएफआईडीए आखिर कब तक करेगा, इसका जवाब एक हफ्ते के अंदर में मुझे चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन सचिव की क्लास लगाई। दरअसल पेंशन सचिव की क्लास इसलिए लग गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू की गई महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अभी क्या रोड मैप है, इसकी जानकारी पेंशन सचिव दे नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि इसमें अभी तक क्या विस्तार किया गया है और इसको आगे किस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा, इसकी जानकारी हमें आप दीजिए। तब पेंशन सचिव की तरफ से बताया गया कि अभी इसको कार्यान्वित करने के लिए कोई खास रणनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 1500 सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल कराया है और वो सरकारी कर्मचारी हैं जो हाल फिलहाल में भी रिटायर हुए हैं और वो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन सचिव के प्रति घोर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले पर हमें एक हफ्ते के अंदर में ही रिपोर्ट चाहिए कि आप किस तरीके से इसको कार्यान्वित करेंगे। अब कुल मिलाकर के कि एनपीएस और यूपीएस दोनों में ही झोल देखने को मिल रहा है और न ही ये शीर्ष अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं। और इन सबके बीच में सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, उनको एक और अच्छा मौका मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का कि जिस तरीके से एनपीएस में ही अब वही समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा है और आप यूपीएस को लेकर के आ गए हैं और उस पर सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। वो फिर चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या फिर एनडीए समर्थित राज्य हो, वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के कॉपर्स विवाद अभी तक हल नहीं हुए हैं और उसकी शिकायतों का भी कोई समाधान हो नहीं पाया है। पीएफआईडीए की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की लंबी लंबी शिकायतें जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उसका समाधान हो नहीं पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट तलब करके इन्हीं बातों की जानकारी मांगी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पीएफआईडीए के चीफ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन सचिव को फटकार लगाई है, उसके बाद इस मामले पर कुछ शिकायतों का समाधान होता भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये दोनों शीर्ष अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। और जब पेंशन रिव्यू विभाग की तरफ से बैठक आयोजित की गई तो उसमें खुद पेंशन रिव्यू विभाग ने पाया कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लेन देन को लेकर के भी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है और न ही ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को अंधेरे में रखा गया है। अब इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और सरकारी कर्मचारी गुस्सा करे भी तो करे क्यों ना, क्योंकि अभी तक उनको पूरी वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं है। यूपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करिए। और आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है और उनको लालच भी दिया जा रहा है। फिर वो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पहले झटके में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि एनपीएस ही हमारे लिए समस्याओं का जड़ बनी हुई है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जिस पीएफआईडीए की तारीफ लगातार होती रही, वो पीएफआईडीए सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं तो समाधान कर नहीं पा रहा है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के जो लापरवाही है उसकी जानकारी भी पेंशन रिव्यू विभाग की बैठक में ही सामने आ गई थी और खुद सरकार ने स्वीकार कर लिया कि इनमें तमाम चीजों की खामियां हैं। अब इसके बाद सरकारी कर्मचारी भरोसा करें तो करें कैसे। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट तलब मांगी है, यानी कि जो रिपोर्ट है उसको भेजनी पड़ेगी। अब देखना ही होगा कि इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों शीर्ष अधिकारियों को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले का समाधान किया जाना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर में क्या सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरीके से जानकारी मिल पाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के। और इसके अलावा जो गजट भी जारी किया गया था उसमें पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से रखी गई मांगों का कोई समाधान
समाधान दिखाई नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जो संशोधन के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जानकारी भेजी थी, उसकी भी कोई साफ तौर पर जानकारी अभी तक गजट में न देखने को मिली और न ही सरकार की तरफ से कुछ खास सरकारी कर्मचारियों को बताया गया है। अब इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आप लगातार पुरानी पेंशन के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम को ला करके सरकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा, इसकी जानकारी देने के लिए कोई तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन इसलिए भी बढ़ती चली जा रही क्योंकि लगातार चुनावी राज्यों में सरकारी कर्मचारी वोट की चोट की बात करते हैं। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 को यानी मजदूर दिवस के दिन सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत व्यापक आंदोलन करने वाले हैं। उस व्यापक आंदोलन का असर जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर भी होने वाला है और जिसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ी हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम आले दर्जे के अधिकारी भी इस सवालों के घेरे में आ चुके हैं, वो क्या समाधान निकालते हैं सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक समाधान नहीं होगा हमारी समस्याओं का, तब तक हम किसी भी पेंशन प्रणाली में स्विच नहीं करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव यह कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा जाए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।